उद्यम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो रोज़गार की जो समस्याएं हैं वो हम उद्यम लगाकर ही अपने राज्य का बेरोज़गारी को हम दूर कर सकते हैं। कराने से क्या बेनिफिट होता है? उद्यम में रजिस्ट्रेशन का, जैसे कि अगर आप उद्यम में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो जाते हैं। उसके तहत आप बैंक से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आप अच्छी योजना है, लेकिन मुद्रा लोन के बारे में जब बैंक से बात किया जाता है तो बैंक मुद्रा लोन साफ साफ देने से इनकार कर देता है कि सरकार का स्कीम, सरकार कुछ भी स्कीम निकाल देती है, लेकिन जिम्मेवारी तो हम लोग को झेलना। कोई भी इनकम हो तो उसको जरूर। सर जानना चाहेंगे, चूंकि मुद्रा लोन की बात हो रही है, बात स्टूडेंट की भी हो रही है, तो रिटर्न फाइल की बात कहाँ से होगी? नहीं, मुद्रा योजना स्टूडेंट्स अगर वो पास आउट हो जाते हैं और अगर उद्योग लगाते हैं तो उसमें बैंक को सीधे नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज में है और जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज में एमएसएमई के बारे में लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट हैं उनको जागरूक किया जा रहा है। एमएसएमई क्यों ज़रूरी है, एक सर हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजीव आज़ाद हुआ, मैं सहायक निदेशक हूँ एमएसएमई विकास कार्यालय। अच्छा सर, एमएसएमई के बारे में आप बच्चों को जिस तरह फोकस कर रहे हैं, एमएसएमई क्यों ज़रूरी है, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में कुछ बता रहे थे, या और भी बहुत सारे व्यवसाय का क्या क्या स्कीम है, तो हम चाहेंगे चूँकि तमाम दर्शक या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, या और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, क्या प्रकाश डालना चाहेंगे, क्या कहेंगे? एक्चुअली जो है हमारा जो प्रोग्राम है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर है और ये हम जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो प्रोग्राम्स होता है वो मैनेजमेंट कॉलेज और उद्यमियों के लिए होता है, जिसमें हम मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और उसमें एमएसएमईज़ के जो मंत्रालय की जो विभिन्न योजनाएँ हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम बता रहे थे कि उद्यम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो रोज़गार की जो समस्याएं हैं वो हम उद्यम लगाकर ही अपने राज्य का बेरोज़गारी को हम दूर कर सकते हैं। और इसमें सरकार के द्वारा, जो मंत्रालय के द्वारा जो विभिन्न योजना है उसके बारे में हम लोग विद्यार्थियों से चर्चा किए, जो आगे यहाँ से एमबीए करने के बाद फिर वो अपना उद्यम लगाकर बिहार को विकास की दिशा में ले जा सकें। उद्यम में रजिस्ट्रेशन कराने से क्या बेनिफिट होता है? उद्यम में रजिस्ट्रेशन का, जैसे कि अगर आप उद्यम में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो जाते हैं। उसके तहत आप बैंक से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आप लोन ले सकते हैं। अभी और क्या क्या योजना चल रही है? अभी सरकार की बहुत सारी योजनाएं, जैसे कि प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम है और उसके अलावा मुद्रा योजना है, उसके अलावा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम है, जिसके अंतर्गत वो आगे बढ़ सकते हैं। मुद्रा लोन कैसे लोग लेता है? मुद्रा लोन के लिए 2-3 तरह के हैं, शिशु, तरुण, किशोर, जिसमें 50,000, 5 लाख और 10 लाख तक, जिसमें कोई अनुदान नहीं है। और अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो बैंक से सीधे संपर्क करके और वो उस योजना के अंतर्गत वो उद्योग को आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर कोई परेशानी हो तो हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा सर, मुद्रा लोन की जहाँ तक बात आ रही है, चूँकि निश्चित तौर से प्रधानमंत्री की योजना बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन मुद्रा लोन के बारे में जब बैंक से बात किया जाता है तो बैंक मुद्रा लोन साफ साफ देने से इनकार कर देता है कि सरकार का स्कीम, सरकार कुछ भी स्कीम निकाल देती है, लेकिन जिम्मेवारी तो हम लोग को झेलना पड़ता है। रिकवरी कैसे होगा, बहुत तरह की टेंशन है, ये लाइए तो तरह तरह का ITR वगैरह या बहुत सारा चीज़ वो लोग का टर्म कंडीशन होता है, तो वैसे स्थिति में उसको कैसे फेस किया जाए? नहीं, टर्म एंड कंडीशन तो जैसे कि उनको अगर कोई भी उद्यम लगाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए रिटर्न फाइल तो ज़रूरी है। और हम सभी लोगों से बोलेंगे कि अपना अगर कोई भी इनकम हो तो उसको ज़रूर। सर जानना चाहेंगे, चूँकि मुद्रा लोन की बात हो रही है, बात स्टूडेंट की भी हो रही है, तो रिटर्न फाइल की बात कहाँ से होगी? नहीं, मुद्रा योजना स्टूडेंट्स अगर वो पास आउट हो जाते हैं और अगर उद्योग लगाते हैं तो उसमें बैंक को सीधे सपोर्ट करना चाहिए, बैंक सपोर्ट करेगी। और वो अगर मुद्रा योजना में न जाके प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम में जाएं तो उसमें ज़्यादा सुविधाएं हैं। क्या है उसमें सर? उसमें अभी सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 50 लाख तक के सुविधाएं मिलती है, जिसमें 15% से लेकर 35% तक का सब्सिडी मिलता है। तो मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वो इस स्कीम का भरपूर लाभ लें। ये स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए स्टूडेंट को क्या करना है? स्टूडेंट्स को मतलब इसके लिए पहला चीज़ तो है कि वो अपना प्रोडक्ट को डिसाइड करेंगे कि हम क्या बनाना चाहते हैं और किस तरह का उद्योग लगाना चाहते हैं। उसके अलावा हमारे कार्यालय में आके हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं कि किस
ज़िला में कौन सा उद्योग लगाने से हमको फ़ायदा होगा, और पूरी तरह से सहायता, हर तरह की सहायता, अगर बैंक लोन नहीं दे रही है तो उसकी भी हम लोग बैंक से बातचीत करते हैं। और एक हमारा चैम्पियन पोर्टल है जिस पर वो शिकायत करेंगे, घर बैठे शिकायत कर सकते हैं, जिसका हम निदान बैंक के द्वारा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर सपोर्ट करने के लिए और समय देने के लिए। आप लोग देख रहे हैं एमएसएमई से सर आए हुए हैं, किस पोस्ट पे हैं सर? सहायक निदेशक। सहायक निदेशक हैं, और अथक प्रयास किया जा रहा है एमएसएमई के द्वारा कि वैसे लोग जो बेरोजगार हैं प्रधानमंत्री योजना का पूरा बेनिफिट वो उठा सकें। खासतौर पर यदि मैं बात करना चाहूँगा जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज की, तो जिस तरह रोजगार के क्षेत्र में तमाम युवा साथी इधर उधर भटक रहे थे, जो भी पढ़े लिखे हैं, जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया एमबीए का कोर्स वगैरह यहाँ पे, चूँकि पूरे भोजपुर में क्या पूरे शाहाबाद में इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं था, जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज ने लाया है। और बहुत ही बेहतर तरीके से समय समय पे एमएसएमई के द्वारा या अलग अलग डिफरेंट तरह के कुछ अभियान के तहत प्रयास हो रहा है कि नहीं युवाओं को रोज़गार मिले, या जो भी यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन लोगों को कैसे प्लेसमेंट दिया जाए, ये तमाम चीज़ों पर फोकस जिनवानी मैनेजमेंट लगातार करते आ रहा है। और सर भी आए हुए हैं, तो निश्चित तौर से एमएसएमई के तमाम स्कीम को जिनवानी मैनेजमेंट में जो बच्चे हैं या और भी जो बच्चे बाहर से भी आए हैं उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें जहाँ तक लगता है कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि एमएसएमई से क्या बेनिफिट है, सरकार ने किस किस तरह की योजनाएँ लॉन्च की है। देखते रहिए, लगातार इस तरह की खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students. With total built-up area of more than 30,000 square feet, we have a rich library with subscription to leading national and international journals and collection of books from reputed authors and publications. Campus is also equipped with latest computers for our computer lab and have 24/7 Wi-Fi facility available around the campus. At JMC, we are offering MBA, 2-year postgraduate business management degree, BBA, which is 3-year undergraduate business management degree, and BCA, which is 3-year undergraduate computer applications degree. All our courses are industry oriented and provide 100% placement opportunities. So it's a great opportunity to be a part of Jinwani Management College, Ara. Thank you.